गुरुदेव भगवान की बोलिए, प्रेम प्राधान सरकार की बोलिए, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने गुरु गोविंद की, भागवत महाप्राण की, पूज्य जी महाराज की, आचार्य जी महाराज की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। उपस्थित इस पावन पवित्र गांव रेवाड़ी की धरती पर सकतपुर चलिए, रेवाड़ी के साथ सकतपुर भी जुड़ा हुआ है। सकतपुर की धरती पर क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए हमारे पिता योग बुजुर्ग लोग, भाई माताएं और हमारी बहन के समान कन्याएं हैं उपस्थित। कथा का संबोधन कर रहे इस समय पूज्य आचार्य नरेश चैतन्य जी। सभी के हृदय में पारब्रह्म परमात्मा का वास है और हम सभी उसी ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। देखिए, ये कथा का सातवां दिवस है। आज कथा विश्राम की तरफ जा रही है। एक पांडाल नवदुल्हन की तरह सजा हुआ लग रहा था 7 दिन तक। कल इस पांडाल में भंडारा होगा, उसके बाद परसों कोई बैठने नहीं आएगा। और इतनी गर्मी में हर किसी को कूलर पंखे की आवश्यकता रहती है, लेकिन यहाँ के लिए सब कुछ फीका है। भगवान की कृपा के आगे सब कुछ मिथ्या हो जाता है। जब भगवान के 4 भक्त इकट्ठे हो जाएं, उसके बराबर कोई एसी नहीं है, कोई आराम नहीं है। भागवत में सर्वप्रथम एक श्लोक आता है महत्तम का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्याद् तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सच्चिदानंद, सत्य चिदानंद, सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा। चित्त माने प्रकाश। ये जो आप बल्ब, ट्यूबलाइट का प्रकाश, हेलोजन का प्रकाश देखते हैं, ये प्रकाश नहीं है। इसकी तो पता नहीं कब रोशनी चली जाए, कब आ जाए। वास्तविक प्रकाश है। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो परमात्मा की भक्ति का प्रकाश जिसके जीवन में आ जाए, उसके जीवन में कभी अंधकार आने वाला नहीं है। वो वास्तविक प्रकाश है। सच्चिदानंद, चित्त आनंद। आनंद क्या है? घर में डल्लब के गद्दे पड़े हैं, बेड पड़ा है, सोफा पड़ा है, एसी लगी है, घर पे 2-4 गाड़ियां खड़ी है, तो आनंद है क्या? वो नहीं आनंद है भैया। वास्तविक आनंद वो है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनबिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी प्रभु के दास। तो परमात्मा का दास है, वो इस जीवन में सबसे ज्यादा आनंद में है। इसलिए हम और आप सभी इसी ईश्वर के अंश हैं। सबका कर्तव्य बनता है। आचार्य जी के द्वारा आपने 7 दिन में जो भी कथा श्रवण की, कथा बाल लीला से लेके कंस वध से लेके और आज रुक्मिणी भगवान कृष्ण का विवाह भी हो चुका। पूरी कथा आचार्य महोदय ने अपने मुखारविंद से सुंदर शब्दों में सुनाई। लेकिन अगर आप 7 दिन की कथा में से अगर 3.5 दिन की कथा का भी अपने अंदर चरंदा घट में ज्ञान भक्ति रखें, तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप कहीं फेल नहीं हो सकते। एक घड़ी आदि की बुनियाद और गोस्वामी संगत साधु की हरे कोट अपराध। थोड़ा सा हमारे अंदर जरूर कथा का प्रश्न। ये कथा कोई ऐसा नहीं कि साहब आए हैं और एक व्यवहार करके चले गए। यहाँ पांडाल में बैठने के बाद भी मन अगर पवित्र नहीं है, और जिसका मन पवित्र उसका पाप उस पर और चढ़ गया, ये निश्चित कर ले। हम गुरुकुल में, श्रीधाम वृंदावन में, द्वारकाधीश गुरुकुल है कल्ला चुंगी पे, उसमें हम शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव भगवान एक बात कहा करते, कहते ताली बजाने से बहुत लाभ। एक बार मैं बैठा हुआ था रात्रि के 2 बजे, तो हमें कहा गुरुदेव अगर आज्ञा हो तो पूछ लूं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे। बोले कि मैंने पूछा, मैंने कहा गुरुदेव ताली बजाने से क्या लाभ है? जैसे आपसे बार बार आचार्य महोदय कहते होंगे कि कीर्तन में ताली बजाइए, तो गुरुदेव ने बहुत सुंदर कहा
कि बच्चा ताली जो बजाते हैं उनकी हस्तरेखा बदल जाती है, ताली बजाने से हस्तरेखा बदल जाती है। और अगर जो कीर्तन इन्होंने अपने मुख से बोला, अगर आप अपने मुख से उसे गुनगुनाएंगे तो आपके अंदर के सारे पाप मुखार बिन से नष्ट हो जाएंगे, निश्चित विश्वास है। इसलिए जो भी बोला जाए कानों से सुने और मुख से जरूर गुनगुनाए, मेरी आपसे प्रार्थना है। और मैं तो छोटा बालक हूँ, अभी गुरु कृपा से एक छोटी सी संस्था चला रहा हूँ प्रेम प्राधान सरकार के नाम से। ये शरीफपुर से रास्ता जाता है, 2 किलोमीटर है, मलावल से 7 किलोमीटर आश्रम पड़ता है। 2 जून से आश्रम में हर वर्ष वहाँ श्रीमद् भागवत का आयोजन करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा निमंत्रण दे दूं माइक के द्वारा। 2 जून से कथा प्रारंभ है और 6 जून को कुछ अपनी बहनों का हम विवाह करते हैं, तो 6 जून को 5 कन्याओं का परिवार शादी करने का सौभाग्य मिला है। और वो शादी ऐसी नहीं था, कुछ शादी लोग फोटो खिंचाने के लिए कर देते हैं, कुछ शादी ऐसी कर देते हैं कि लोग बेटी ससुराल में जाए तो क्या लेके जाए। बेटी का विवाह हमने अब तक जितने विवाह किए हैं, बेटी को सारा सामान धाम की तरफ से, बेटा बेटी को एक सोने और चांदी का आभूषण, प्लस जो भी दावत जिस तरह आप और हम शादी में अपने यहाँ करते हैं, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, डोंगा सिस्टम, क्या उस सारे के लिए आप सबके लिए आमंत्रित आप हमारी तरफ से 6 जून का विवाह हम कन्याओं का रचाने जा रहे हैं। एक परम शिष्य अनिल जी, अनिल शास्त्री का वो आश्रम से जुड़े हुए हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप उन कन्याओं को जाके और थोड़ा सा आशीर्वाद अपना देना। शायद मैं एक बात और बोल दूं कि भगवान बेटा किसी को 5 दे दे तो भी गरीबी दे दे, कोई बात नहीं। बेटी किसी को 1 देना, लेकिन उसके घर में गरीबी नहीं देना। वो बेटी का विवाह हंसी खुशी से होना चाहिए। मेरा 101 कन्याओं का संकल्प है अपने जीवन में, कम से कम 101 कन्याओं का विवाह इस दास अपने हाथों से करेगा और 101 कन्याओं को उठा के डोली में बैठाने का काम। और कन्या हमारी ये सब बहनें हैं, मिटा चुके हम धर्म पिता को और नहीं मिटने देंगे। ये शीश भले कट जाए लेकिन कन्याओं के साथ अपराध नहीं होने देंगे। इस धरती से मातृ शक्ति का मान नहीं जा सकता, नर के आगे कभी नारी का सम्मान नहीं जा सकता। जो सच्चा नर होगा कभी भी माताओं पे हाथ नहीं उठाएगा। राक्षस कुल के आज भी होते, संजा को डंडा बजाते दारू पी के। हमें डर नहीं लगता किसी से, इस भ्रम में भी मत रहना कि दारू वालों को बुराई करें, तो हम डरते भी नहीं, ऐसे बाबा भी नहीं। कन्याओं का आशीर्वाद और बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है। इस भागवत में एक प्रसंग है, पूज्य आचार्य जी ने कहा भी होगा कि गौ, स्त्री और ब्राह्मण पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये बहुत गलत है। जो भाई कुछ भी गलत खान पान करते, मैं उनके बताओ प्रणाम कर लूंगा आपको आके, लेकिन कभी भी ये आपके पैरों से बन के माताएं आती हैं। आप किसी के घर एक साथ रहो जाके तो आपको लगेगा, दूसरा अपनी बेटी को पूरी जीवन भर के लिए आपको सौंप देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस की तरह आप जब जाओ तो इन पर डंडा उठा दो। इसलिए इस धरती से मातृ शक्ति का मान नहीं जा सकता, नर के आगे कभी नारी का सम्मान नहीं जा सकता। बेटा अगर घर में है तो चूल्हा ठंडा रह सकता है, बेटा अगर घर में है तो चूल्हा ठंडा रह सकता है, और बेटी अगर घर में है तो मेहमान कभी भूखा नहीं जा सकता, मेहमान कभी भूखा नहीं जा सकता। इसलिए बेटियों के लिए मैं सबसे कहता हूँ कि बेटी का जब भी विवाह करें तो बेटी को इतना देना कि वो बेटी एक बार भी ये कह जाए कि मेरे भैया और मेरे पिताजी ने बहुत कुछ दिया है। और क्या देना है, धनमाया नहीं, अपने हृदय से प्रेम दे देना उस बेटी को। एक दिन हम भी किसी की माँ के गर्भ से जन्म लेके आए, और वो माँ भी हमारी किसी दिन बेटी थी, माँ भी हमारी किसी दिन बेटी थी। आज आप जितनी माताएं हैं, हे मैया, बेटा आपके 4 बार गलत बोल जाएंगे लेकिन बेटी कभी गलत बोलने वाली नहीं है। बेटा 4 बार शराब पिएगा, मांस खाएगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, तम्बाकू खाएगा, तरह तरह के व्यभिचार, लेकिन बेटी हमेशा नजर झुका के बात करती है। इसलिए बेटियों को डांटना फटकारना छोड़ दो। अभी सुनाया होगा, कंस ने अपनी बहन के केस पकड़े थे,
हाँ, कथा में प्रसंग है। बताइए, आज भी कुछ कंस रूपी भाई हैं, आज भी अपनी बहनों को जब चाहते तब थप्पड़ लगा देते हैं। इसलिए भैया ये कलयुग चल रहा है, और इस कलयुग में अगर कथा भागवत बराबर होती रहेंगी तभी हमारा धर्म बचना निश्चित है। वैसे धर्म बचना निश्चित, सरकार किसी की आ जाता, सरकार से हमें कोई मतलब नहीं। हमारी तो सरकार केवल आध्यात्मिक सरकार है, इसी की ताकत है जो धर्म को बचा सकता, बाकी कोई ताकत नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। इसी वाणी के साथ सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। एक बार हमारे धाम का जयकारा लगा दें आप। बोलिए प्रेम प्राधान।